गुरु जी को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्णा संत शिरोमणि के बारे में आपका क्या ख्याल है जी। क्या विचार है, थोड़ा सा बताएं हम लोग को। जी विनोद जी, संत शिरोमणि श्री रविदास जी के बारे में आपने प्रश्न किया। अभी अभी उनकी जयंती, आज उनकी जयंती के बारे में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। संत शिरोमणि श्री रविदास जी का आप अनेकों कथा सुने होंगे। आपने ये भी सुना होगा कि माता गंगा को उन्होंने एक ब्राह्मण को दिया था कि कंगन के आप एक दक्षा दिया था कि गंगा जी को भेंट दीजिएगा और जो भेंट हमको देंगी आप दीजिएगा। ब्राह्मण ने ऐसे उनको दमड़ी के रूप में उन्होंने कंगन दिया। फिर जोड़ा लगाने के लिए राजा तक चला गया। मामला बहुत लंबी चली गई। फिर उनके पास आया कंगन और उन्होंने अपने जो जलपात्र था उस पात्र में जिसमें वो जूता भिगो के सीते थे चमड़ी को, उसी में उन्होंने जल में फिर पुण्य सिक्का डाला, गंगा जी को प्रकट किया। कथा के अनुसार कई कथाएं हैं। संत शिरोमणि श्री रविदास जी आज जो मनुस्मृति फूकी जा रही है, जो मनुस्मृति के मार्ग पे नहीं चलने वाले लोग हैं, मनुस्मृति के विचार पर चलने वाले और सिद्धता का प्रमाण देने के लिए जो गंगा को आज लोग, गंगा महाकुंभ जो चल रहा है उस गंगा के बारे में अनेकों प्रकार के लोग आज उंगली उठाने वाले हैं। द्वंद्वी राजनीतिक लोग और विपक्षी वर्गीय लोग और जाति सूचक वर्ण के आधार पर अपने धर्म को परिवर्तन करने वाले लोग, जो रविदास जी को अपना एक शिरोमणि अधिकार दिया जाता है और मानते हैं, अपने को अग्रसर मानते हैं, अपने को वो उनके एक अनुयायी मानते हैं। ऐसे उन हमारे भारत के श्रेष्ठ जन परिवारों से निवेदन है कि परम पूज्य श्री संत शिरोमणि रविदास जी उस मनुस्मृति के विचार पर चल के और गंगा को स्वयं सिद्ध किया उन्होंने कि एक जल के पात्र में उनको प्रकट किया। यह एक मनुस्मृति का एक सिद्धता का प्रमाण उन्होंने दिया, ऐसी कथा में आता है। और उनकी शिष्या जो मीराबाई उनकी शिष्या बनी, ऐसे महान पुरुष, ऐसे संत शिरोमणि जो जाति के एक शुद्ध परिवार से आते थे और उनकी तपस्या के आधार पर, उनके त्याग के आधार पर, उनके एक बौद्धिक विकास के और अपने को सिद्ध के प्रमाण पे देने के आधार पर, और उन्होंने अपने को अपने सिद्धता का प्रमाण, अपने को विचार और शुद्ध रखने के प्रमाण पर उनको उस जमाने में जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अन्य वर्णों का अलग अलग पदों का अधिकार गरिमा थी, उन समय में उन ब्राह्मणों के बीच में, उन तपस्वियों के बीच में, अनेक परिवार के श्रेष्ठ जन विद्वानों के बीच में उनको संतों में शिरोमणि का अधिकार दिया गया। उनके ऐसे विशेष विचार और त्याग रहे होंगे। और मनुस्मृति के विचारों में श्री शालिग्राम जी को श्रेष्ठ माना जाता है, श्री गंगा को श्रेष्ठ माना जाता है, शिव को श्रेष्ठ माना जाता है। उन पे अनेकों उन्होंने सिद्धता का प्रमाण दिया कि यह साक्षी सिद्ध और अनेक सनातन की परंपराएं सिद्धता का प्रमाण श्री संत शिरोमणि दास जी महाराज जी ने सिद्ध किया है। और कुछ उनके अनुयायी हैं जो राजनीतिक मार्गों पे चलने वाले हैं, जो अपने को जाति सूचक आधार पर धर्मों का परिवर्तन करने वाले हैं और आज बौद्ध और मुस्लिम धर्म को ग्रहित करने वाले हैं, लेकिन अपने पूर्वज संत शिरोमणि दास जी के बारे में थोड़ा जाने, उनको सिर्फ जाने नहीं, उनके मार्ग पे चल के और कार्य की सिद्धि का प्रमाणता का अधिकार देके और इस जमाने में भी वो त्याग करके उस पद को, उस गरिमा को, उस श्रेष्ठता को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने जो त्याग किया, जो सनातन परंपरा को, जो वैदिक परंपरा को, जो मनुस्मृति परंपरा को धारण करके अपने जीवन की सिद्धता का प्रमाण ब्राह्मणों में और क्षत्रियों में और वैश्यों में सिद्ध का प्रमाण का मोहर दिया, वह संत शिरोमणि रविदास जी का एक महान मनोकांक्षा देश की संस्कृति और सनातन की परंपरा को बढ़ाने के लिए, वैदिक परंपराओं को स्थापित करने के लिए उन्होंने सिद्धता किसी के अधीन नहीं दिया। न किसी ब्राह्मण के अधीन है, न किसी क्षत्रिय के अधीन है, न किसी शूद्र का अधीन है।
तपस्या एक अलग अपना परंपरा का अधीन करता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री